हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको व्हीट स्टोन सेतु के बारे में, जो कि एक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तुम्हारा ये डेरिवेशन है। जो व्हीट स्टोन जो इस सेतु जो तुम्हारा डेरिवेशन है, ये किसी न किसी सेट में 4 से 5 सेट जो आते हैं, ठीक है, बोर्ड से, तो उन सेटों में किसी ना किसी सेट में ये तुम्हारा व्हीट स्टोन जो सेतु है, ये 100% यानी पूछा जाएगा। ये किसी ना किसी सेट में पक्का 100% आएगा। तो आज हम तुमको व्हीट स्टोन या सेतु के बारे में जानकारी देंगे और तुमको बहुत ध्यान से समझना है। आज से तुमको किसी प्रकार से इस व्हीट स्टोन सेतु के डेरिवेशन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम तुमको यहीं पे याद कराएंगे और एक एक वर्ड, एक एक शब्द बताएंगे। देखना यहाँ पे आइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। ये मेरे पास 4 हमने प्रतिरोध लिए। कितने प्रतिरोध लिए? 4 प्रतिरोध। बस इसको ध्यान से देख लिया। अगर तुमने इसके आरेख यानी कि चित्र को अगर तुमने यहां समझ लिया तो तुम्हें थ्योरी समझने में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तुम्हें लिखने में दिक्कत आएगी। तो बस जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना है तुम्हें। देखिएगा, तो हमने 4 प्रतिरोध लिए, ठीक है। एक ये हमारा प्रतिरोध हो गया, ठीक है, इस बात में ध्यान देंगे। एक ये प्रतिरोध हो गया, एक हमने ये ले लिया, ठीक है। बस देखते जाइए ध्यान से। एक ये प्रतिरोध हो गया, कितने हो गए? 2 हो गए। और एक हमारा प्रतिरोध ये हो गया, राइट। ये कितने? 3 हो गए। और एक ये प्रतिरोध हमने ले लिया, ये वाला, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने 4 प्रतिरोध ले लिए, ठीक है। इनके नाम देने, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया? डी हो गया। ये हमने 4 प्रतिरोध लिए, ठीक है ना। इनके नाम दे दें, पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये जो तुम्हारा कितना आर हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एस हो गया। तो पी क्यू आर और एस हो गया। ये हमने 4 प्रतिरोध जो लिए हैं, ये 4 प्रतिरोधों को हमने कौन क्रम में लगाया बेटा? ये चारों को हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया, ठीक है। कौन क्रम में लगा दिया? ठीक है, श्रेणी क्रम में। देखो लगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि यहां पे हमने ए और सी, ठीक है ना, ए और सी के बीच में क्या लगा दिया? एक हमने सेल लगा दिया, ठीक है। ये कुंजी लग गई और यहां पे हमने क्या लगा दिया? एक यहां पे सेल लगा दिया, ये हमारा सेल लग गया, राइट। बात हो गई। और फिर क्या करेंगे कि इसके बीच में एक हम धारा मापी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना। हमने क्या लगा देंगे? यहाँ पे एक धारा मापी लगा देंगे। ये धारा मापी, ये हमने क्या लगा दी? यहाँ पे एक धारा मापी लगा दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा व्हीट स्टोन जो सेतु है ये बन करके तैयार हो गया। हमने क्या किया कि 4 प्रतिरोधों को, अच्छा तुमने देखा होगा कि यार चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो जे एक यानी विकर्ण जो हो गया बी और डी नाम का, तो बी और डी के बीच में लगा दी हमने क्या? यानी कि धारा मापी। और ए और सी हो गया एक विकर्ण, तो ए सी के विकर्ण के बीच में हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे एक हमने सेल लगा दिया, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने चार प्रतिरोधों को हमने यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है। किस क्रम में जोड़ा? और इसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसके एक यानी विकर्ण पर हमने यानी धारा मापी को लगा दिया, और दूसरे विकर्ण पर ए और सी के बीच में हमने क्या लगा दिया? एक यानी सेल लगा दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो सेल है, अगर हम सेल से धारा प्रवाहित करें, अगर सेल से हमने धारा को प्रवाहित किया, ध्यान रखना, तो ये धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। I1 यहां चली जाएगी और I2 क्या हो जाएगी? यहां पे चली जाएगी, राइट बात। तो सेल से धारा को प्रवाहित करने पर अगर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, इस बात को ध्यान रखना। ये तुम्हारा सबसे अच्छा यानी प्रैक्टिकल भी होता है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसे बहुत ध्यान समझना है कि यदि हम सेल से धारा, जो सेल है ना, सेल से धारा को इस प्रकार से प्रवाहित करें कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब सेतु संतुलन में कहा जाता है। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। कब? कि यदि हम सेल से धारा प्रवाहित करें, तो सेल से धारा प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। तो इसका यानी सिद्धांत होता है कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि यानी संतुलन की अवस्था में यानी चतुर्भुज की 2
यानी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है, ध्यान देना, यानी चतुर्भुज की, ठीक है, याद है ना, यानी संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका सिद्धांत है, ये हमने लिख दिया। मैंने यहां जितनी भी थ्योरी तुमको बताई, पूरी थ्योरी मैंने यहां पे लिख दी है, ठीक है। तुमको नोट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, वीडियो को रोक करके आराम से इसकी डेरिवेशन, इसके जो भी हिंदी लिखी उसको आराम से लिख लेना, ठीक है ना। और ये तुमको पता है कि धारा मापी कहां लगाए, देखिए हमने बताया कि चार प्रतिरोध पी क्यू आर ओ एस हैं जो भुजा ए बी बी सी ए डी वाई यानी सी डी के बीच में लगी हुई है, ठीक है ना। और देखिएगा कि यहाँ धारा मापी को बिंदु बी व डी के बीच लगाएगा, देखते हैं तो बी व डी के बीच में क्या लगा, यानी धारा मापी, और बिंदु ए व सी के बीच में क्या लगा देते हैं हम, यानी सेल लगा देते हैं। और सेल से जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु ए पर धारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक I1 हो जाती है, क्या हो जाती है, I2 हो जाती है। यहां तक आया समझ में, आ गया। अब इसके बाद देखिए इसकी उत्पत्ति की आया कैसे, तो यहां देखिएगा हम चलेंगे यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम लेके चलेंगे, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा नियम, किरचॉफ का, यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, द्वितीय नियम से, ठीक है जी, हो गया। तो यानी कि देखिए ये धारा I1 और यहां प्रतिरोध P लगा है, तो क्या I1P हो जाएगा, ठीक है। ये धारा यहां जा रही थी। अच्छा एक बात और समझिएगा, पहले हम क्या करेंगे कि इसमें बंद पास ले लेंगे, मतलब बंद पास का मतलब जानते हो, जो लूप बताई थी हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे बंद पास, ये क्या हो गया, बंद पास, ठीक है, ध्यान रखना। बंद पास कितना ले लिया हमने, ए बी डी ए ले लिया, ध्यान रखना, ए बी डी ए में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये धारा I1 है, तो I1 और कितना हो गया, और प्रतिरोध कितना लगा, P लगा। ये धारा विपरीत जा रही है क्योंकि ये धारा यहाँ की हो जा रही, I2 यहाँ की हो जा रही, तो माइनस का हो जाएगा, I2 कितना R हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई विद्युत भाग बल नहीं लगा है। इसलिए इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो बेटा ये निकल के आएगा, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे बंद पास, ठीक, अगले में आइए बंद पास, इसे लूप भी कहते हैं, हमने बताया है, बी सी डी बी में, ठीक है, बी सी डी और बी में चलेंगे। तो यहां देखिए ये धारा I1 है, अब ये धारा यहां की ओर आएगी, ठीक है ना। जो धारा जब यहां की ओर आएगी तो कितना हो जाएगा, I1 की हो जाएगा माइनस, और ये यहां देखिए यहां तो कितना हो जाएगा, I2S हो जाएगा, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो I1Q बराबर कितना हो गया, I2S हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करेंगे, समीकरण 1 कितना, 2, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे I1P और बटे यहाँ रखेंगे, तो I1 की हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए कितना हो गया बेटा, I2R और I2 कितना S हो गया, I1 से I1, I2 से I2, तो P/Q बराबर R/ कितना हो गया, S। ये इसका क्या था, निगमन था, ये इसका यानी सत्यापन था। तो ये P/Q बराबर R/S, ये व्हीटस्टोन सेतु का यानी सत्यापन है। इनको ए बी और बी सी जो भुजा होती हैं, इन्हें हम अनुपाती भुजाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा जो डेरिवेशन था व्हीटस्टोन या सेतु, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमने तुमको बताया। और एक बात और ध्यान रखना, इससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस बात में ध्यान रखना कि इनकी जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो हमें इस व्हीटस्टोन सेतु की अति आवश्यकता पड़ेगी। इससे संबंधित हम तुमको एक एक करके न्यूमेरिकल ही बताएंगे, और अब देखिएगा इसको आराम से नोट कर लेना। और अगर ये तुमको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना, हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी।